बिहार विधानसभा 2025 में महागठबंधन ने किया बड़ा ऐलान, जारी किया तेजस्वी प्रण पत्र। जी, तेजस्वी प्रण पत्र जारी कर दिया गया है महागठबंधन के द्वारा, जिसमें बिहार के लोगों को अगले 5 वर्षों में किस किस चीज़ों की सुविधाएं दी जाएगी। तेजस्वी प्रण पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही जल्द ही इस पे कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। वहीं आरक्षण की भी बात कही गई, उसमें कहा गया कि हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, SC ST OBC के आरक्षण को हम बढ़ा देंगे। वहीं पे हर घर में सरकारी नौकरी की बात कही गई। सरकारी नौकरी के तहत हर घर में एक सरकारी मुलाजिम को नियुक्त किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई महिला है उनको भी 20,000 के आसपास वेतन दिया जाएगा। पेंशन, जो पुरानी पेंशन योजना थी जो खत्म कर दी गई है, तेजस्वी यादव ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करेंगे। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा सुकून साबित हुआ और कहा कि विद्यार्थी को जो भी फॉर्म फी लग रही है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको जो फॉर्म फी है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे उनका पत्र को आप देख सकते हैं। और प्रवासी मजदूरों के लिए एक नई पहल, लेबर जनगणना कराई जाएगी, प्रवासी श्रमिकों विभागों बनाया जाएगा, तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा। और वहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है, तेजस्वी यादव ने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वक्फ संशोधन बिल रोका जाएगा, बोध गया के मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा। यानी कि वक्फ बिल पे तेजस्वी यादव ने फिर से कड़ा जवाब दिया कि सरकार बनी तो हम वक्फ कानून को फेंक देंगे, इसको हम नष्ट कर देंगे, इसे कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा वक्फ कानून को। वहीं पे तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में ये लिखा कि हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। जो अभी जिस अनुमंडल में महिला डिग्री कॉलेज नहीं है वहां भी उपलब्ध किया जाएगा, ताकि बिहार के विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए बात कही गई। और कहा कि मनरेगा मजदूरी 255 से बढ़ा के 300 रुपये और काम के दिन 100 दिन से बढ़ा के 200 दिन किए जाएंगे। बहुत बड़ा फैसला लिया गया। तेजस्वी का ये पत्र जारी कर दिया गया महागठबंधन के द्वारा। महागठबंधन के द्वारा इस तेजस्वी का पत्र जारी किया गया। आप तेजस्वी का बयान भी यहाँ पे सुन सकते हैं। हम लोगों के तरफ से CM का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं NDA की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों के लिए। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं हैं, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। यही वहीं पे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की ओर निशाना साधा और निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की ओर तेजस्वी यादव ने कहा, गठबंधन ने जारी कर दिया गया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। NDA सरकार के द्वारा अभी भी कोई स्पष्ट नहीं किया गया है कि बिहार को चलाने के लिए नए मुख्यमंत्री उन्हें किन्हें नियुक्त करना है। वहीं पे ये भी कहा गया कि सरकार का ये पत्र जाहिर हुआ तो विपक्ष और अन्य पार्टियों के द्वारा भी इस पे निशाना साधा गया। निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इतनी लंबी ये जो बातें करते हैं, इतना पैसा आएगा कहाँ से, बिहार के लोगों को मालूम है कि ये सब झूठे दावे हैं। आप यहाँ पे चिराग पासवान का भाषण सुन सकते हैं। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। बहरहाल ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज के
हर पक्ष के हर पहलू की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। पर झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। हाँ, पलायन रुकेगा, सरकार आएगी। पलायन शुरू किसने करवाया था ये भी एक बार झांक के देख लें। 90 का वो दशक था ना, इन्हीं का ही शासनकाल था, इन्हीं के परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री थे जिस वक्त पलायन शुरू हुआ। आपने सुना चिराग पासवान को भी आपने सुना, अपने तेजस्वी यादव को भी आपने सुना और आपने इस पत्र की व्याख्या भी हमने आपको कर दी है। आपको एक और बात बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी जो है अपने अलग अलग कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, तो कोई किसी और पे निशाना साध रहा है, तो फिर कोई किसी और को नीचा दिखाने के लिए अपनी पार्टी को बड़ाई कर रहा है। ऐसे ही देखते रहिए देश दुनिया की सारी खबरें आसान भाषा में इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के साथ। आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार के जो लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि बिहार में जो भी मजदूर है जो नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य पर निर्भर है या दूसरे देश जाते हैं, उनको भी पलायन को रोका जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।